खेसड़िया की बेटी सपनवा में आती है, खेसड़िया की बहन सपनवा में आती है, तो किसी को खेसड़िया की माँ सपनवा में आती है, यहाँ तक कि किसी को खेसड़िया की मौसी भी सपनवा में आ रही हैं। हो सकता है कल किसी को खेसड़िया की दादी, खेसड़िया की नानी भी सपनवा में आए। अरे लखेरों, इन घटिया अश्लील सपनों की बजाय कुछ ढंग के सपने देख लिए होते, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देख लिए होते, या इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने के भी सपने देख लिए होते ना, तो तुम्हारे माँ बाप, गांव घर, समाज, जिला जवार, राज्य तक तुम पर गौरव करता, तुम्हारी जय जयकार करता। लेकिन तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे इन घटिया अश्लील सपनों की वजह से तुम्हारी माँ का कोख, तुम्हारे बाप दादा का कुल कलंकित हो रहा है, तुम्हारे गांव, समाज, जिला जवार और राज्य का भी सर शर्म से झुक रहा है। और कल तुम्हारी बहन, बेटी, मां और तुम्हारी भी दादी नानी किसी न किसी घटिया आदमी के, तुम जैसे लखेरों के सपने में आएंगे, और तब तुम उसी तरह से बिलबिलाओगे जैसे आज खेसड़िया बिलबिला रहा है। और तब तुम रोना रोओगे अश्लीलता का, हम जानते हैं। तुम्हें एहसास भी है कि जिस खेसड़िया को तथाकथित, हम जानते हैं ये सच नहीं है, तथाकथित जवाब देने के लिए तुम ये गाने गा रहे हो ना, उसके साथ साथ उसकी बहन, बेटी, माँ, मौसी, जिनका इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, उनकी आत्मा कितनी चोटिल होती होगी तुम्हारे इन गानों से, तुम्हारे इन घटिया हरकतों से। ऐसे ही कल तुम्हारी बहन, बेटी के भी ऊपर जब गाने बनेंगे, उनकी आत्मा भी रोएगी। और हो सकता है कि वो लोग तुमसे 4 कदम आगे बढ़ें, उस तरह के गाने बनाकर तुम्हारी बहन, बेटी को छेड़े भी। तब तुम किसी नैतिकता का दुहाई मत देना। हम जानते हैं कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी बेटी बहन को छेड़ेंगे। तुम्हें तो सिर्फ फेम चाहिए, तुम्हें सिर्फ नाम चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे कैसे भी आए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। और उस महान ट्रेडमार्क को क्या कहें खेसड़िया को, जो सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई निगेटिव बात नहीं कह सकता है, नहीं तो हम प्यार करेंगे। उस घटिया आदमी को यह एहसास नहीं है कि उसे अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। आज 4 पैसे कमा लेने से ना तुम इज्जतदार नहीं बन गए खेसड़िया, और कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है इस देश में कि जिससे किसी को बुरा नहीं कहा जाए। अगर ऐसा होता ना तो तमाम नेता सर्टिफिकेट बना के घूमते फिरते और लोग उनको गाली नहीं देते। कोई बुरा से बुरा कर्म करता, नीरव मोदी और बाकी लोग भी बुरे कर्म करते, और तुम्हारे जैसा एक सर्टिफिकेट लेके घूमते कि हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो हम प्यार करेंगे। पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हो, दाऊद हो, क्या कर लोगे, कितनों को रोकोगे? तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलनी ही है, लेकिन हमें अफसोस है तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी को मिल रही है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ को मिल रहा है, तुम्हारे समाज को मिल रहा है। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम्हें तो फेम चाहिए था, मिल गया ना। पैसा चाहिए था, मिल गया ना। जिस पैसे के घमंड पे कहते हो कि 10-20 लाख खर्च कर देंगे, तुम पर केस करेंगे। तुमने क्या किया पूरी उम्र? पूरी उम्र तुमने अश्लील गाने गाए हैं, जिसको सड़क चलते लफुआ लोग गाते हैं और शरीफ घराने की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। और तब जानते हो, जैसे आज तुम्हारा मन बिलबिला रहा है ना, वैसे ही उन लड़कियों के माँ बाप का मन बिलबिलाता है, गुस्सा आता है। तुम तो सो कॉल्ड स्टार हो, हालांकि मेरे नजर में तुम एक अडल्ट स्टार हो, तुम एक पोर्न स्टार हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन सम्मान के लायक तुम नहीं हो। तुमने कितने नाम ले लेके गाने गाए हैं। तो उन माँ बाप का भी ना ऐसे ही मन दुखता है, मन क्रोधित होता है, और मन करता है कि ऐसे गाने गाने वालों को ना खून कर दें। लेकिन तुम स्टार ठहरे, तुमको तो मंच मिल गया, आके अपनी भड़ास निकाल ली। लेकिन आम लोग कहां जाएंगे, कहां भड़ास निकालेंगे, कहां निकालेंगे भड़ास? कभी तुमको समझ में आई उनका दर्द? कभी तुमको महसूस हुआ कि लोग क्या महसूस करते हैं तुम्हारे गाने सुन के? तुम्हारा गाना कोई
शरीफ नहीं सुनता है, लफुआ लखेरा ही सुनता है। हर मोहल्ले में 2-4 लखेरा होते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं ना कि गाने पसंद नहीं है तो नहीं सुनो। किसी ऑटो में जब बैठ के जा रहे होते हैं, उसमें 10 लोग बैठे होते हैं, उसमें से एक लफुआ वो गाना बजा देता है तो 9 लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो घर से अपने काम के लिए निकलते हैं, लड़ने के लिए नहीं निकलते हैं। सब कोई दिन भर लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है, हालांकि रहना चाहिए। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन 9 लोगों को सुनना पड़ता है, बहन बेटियों को सुनना पड़ता है, उनको छेड़ा जाता है तुम्हारे घटिया गाने गा गा के। तब तुमको एहसास नहीं होता है कि कैसे एक पिता का दर्द होता है, एक भाई का दर्द होता है, एक गार्जियन का दर्द होता है। आज तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है। चलो ठीक है, तुमको तो एहसास हो रहा है, तुमको तो ये दर्द होना ही चाहिए था। और ये जो सर्टिफिकेट का ड्रामा कर रहे हो ना, पहले थोड़े समझ लो बकलोल। कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है। मानहानि का केस करोगे ना, कर लो। और तुमने लोगों की मानहानि करी है, राज्य का मानहानि करा है, उसका क्या? भाषा का मानहानि करा है, उसका क्या? तुम्हें पता है जब बिहार से बाहर लोग जाते हैं ना, तो ये जो भोजपुरी के घटिया घटिया गाने तुम गाते हो ना, वही गा के लोग बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं। एहसास है तुमको इस बात का? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो पैसे चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। आज बॉडीगार्ड बना लिए, डोले सोले बना लिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नसीहत ना ही दो तो बेहतर है। जो नीलुआ, जो चाची की बाची, ये सब जो गाए ना, ये कोई राम कथा नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है। तुमको एहसास भी है तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से गायन, कला, संस्कृति का कितना मजाक उड़ता है। लोग नचनिया कहते हैं, नचनिया गवैया कहते हैं। तुम लोगों ने मान बढ़ाया नहीं है, मान गिराया है। तुम कौन सी इंडस्ट्री की बात करते हो? कोलकाता की और साउथ की इंडस्ट्री की। यहाँ भी इंडस्ट्री है, वहाँ इंडस्ट्री, वहाँ तुम जैसे घटिया लोग नहीं है, इसलिए वहाँ ये अश्लीलता नहीं है। तुमने ये किया, इसीलिए आज पीछे पीछे हो रहा है। ये तो होना ही था। अगर तुम में जरा सा भी शर्म है तो हाथ जोड़कर माफी मांगो, पैर पकड़कर लोगों से माफी मांगो और ये घटिया हरकतें बंद करो। नहीं तो आज गाने गाए जा रहे हैं ना, कल और तुम्हारे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। कितने को पिटवाओगे तुम? कितनों के पिटवाओगे? तुम पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला रहे हो, तानाशाह नहीं हो, हिटलर नहीं हो कि तुम्हारी अपनी आर्मी होगी, और होगी तो होगी। और हां, कुछ लोग इसको जातीय रंग देने का कोशिश करते हैं, उनसे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। ये जातीय कहानी कुछ भी नहीं है। ये लॉलीपॉप दे के तुम लोगों को उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एक सवाल खाली पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी जाति का कोई गुंडा तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ेगा तो तुम उससे कुछ नहीं कहोगे, चुपचाप रह जाओगे, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी जाति का है?